18 दिसंबर 1995 की सुबह इंडिया के एक गांव में खेतों के बीच लोगों को कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब करीब जाकर देखा गया तो यह एक अजीब राइफल थी जो गांव को लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। अभी वो लोग इसी कंफ्यूजन में थे कि खेतों के बीच ये राइफल कहां से आई है। उन्हें 35 और राइफल्स दूर बिखरे दिखाई पड़े। बात फैल गई, पूरा गांव जमा हो गया और पुलिस भी मौके पे आ पहुंची। मामला तब संगीन हो गया जब पास में मौजूद एक तालाब में से टैंक तबाह करने वाले ग्रेनेड भी मिले। ये वाकया इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में मौजूद पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पेश आया था, जहां आसमान से गिरने वाले वेपन्स का मामला आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। हेलो दोस्तों जब पुलिस ने आसपास के इलाके को अच्छी तरह से छान मारा तो कुछ ओलिव ग्रीन कलर के टूटे हुए बक्से भी मिले जो एक पैराशूट के साथ बंधे हुए थे। इलाके से ऐसे टोटल 3 बक्से और पैराशूट मिले, पर अभी तक पुलिस ये बात समझ नहीं पाई कि यहाँ ये पैराशूट किसने और क्यों गिराए थे। देखते ही देखते बात इस हद तक बढ़ गई कि आर्मी भी मैदान में आ गई। एक बात तो तय थी कि बक्से अगर पैराशूट के जरिए गिराए गए हैं तो ये काम जरूर किसी जहाज की मदद से अंजाम दिया होगा। मालूम पड़ा कि एक जहाज पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काफी लो फ्लाइंग करते हुए गुजरा था। शायद यह काम उसी जहाज का हो सकता है, पर आखिर ये जहाज किसका था और उसने वेपन से गिरे हुए बक्से को आखिर पुरुलिया में क्यों गिराया। इन बक्सों में करीब 300 AK-47 राइफल्स, 9 mm के 25 पिस्टल्स, 2 स्नाइपर्स, 2 नाइट विजन पाइनोप्लॉट्स, 100 से भी ज्यादा ग्रेनेड्स और 16,000 गोलियां मौजूद थी। इन सबका टोटल वजन 4 टन से भी ज्यादा बताया गया। बात अब मीडिया तक पहुंच चुकी थी और हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, 4 टन वजनी हथियार पुरुलिया पर क्यों और किसने गिराया। इन्वेस्टिगेशन हुई, एक दिन पुराने फ्लाइट लॉग्स देखे गए जिससे मालूम पड़ा कि एक लेटियन एयर का एंटोनॉफ AN-26 जहाज जो पाकिस्तान के शहर कराची से टेक ऑफ हुआ था, इंडिया के शहर वाराणसी से होता हुआ वेस्ट बंगाल में पुरुलिया के ठीक उसी जगह से गुजरा जहां ये वेपन्स मिले थे और फिर कोलकाता के ऊपर से होता हुआ इंडियन एयर स्पेस से एग्जिट हो गया। इंडिया से एग्जिट लेने के बाद जहाज थाईलैंड होता हुआ फुकेट में जाके लैंड हो गया। पर क्या ये एयर ड्रॉप इसी जहाज से किया गया था? फिलहाल इसका ना तो कोई सबूत था और ना इस पर शक किए जाने की कोई ठोस वजह, पर इंडियन एयर स्पेस से निकलने के बाद ये जहाज एक गलती कर बैठा और इसी गलती की वजह से इंडियन अथॉरिटीज को अब इस पर शक होने लगा। गलती ये थी कि जब यह सिविल एविएशन से इंडियन एयर स्पेस में इंटर होने की परमिशन मांग रहा था तो SOP के तहत पायलट ने अपनी डेस्टिनेशन कंबोडिया बताई थी, पर असल में ये थाईलैंड में लैंड हुआ था। खैर कुछ दिनों के बाद एग्जैक्टली 2 दिसंबर 1995 को फुकेट की वापसी पर उसी लिवेटियन प्लेन ने दोबारा इंडियन एयर स्पेस में इंटर होने की परमिशन मांगी और इस बार इसने अपनी डेस्टिनेशन लटविया बताई, पर पहले उसे कराची में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना था। इस बार सारी तैयारी की गई थी। जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में इंटर हुआ, इंडियन एयरफोर्स के 2 MiG-21 फाइटर जेट ने उसे इंटरसेप्ट किया और उसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने का हुक्म दिया। यहाँ से शुरू होती है एक अलग कहानी। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के 45 मिनट तक जहाज के आसपास ना कोई सिक्योरिटी फोर्स आई और ना कोई दूसरा एयरफोर्स। उस वक्त जहाज में टोटल 8 लोग मौजूद थे, जिसके बारे में जानना इस केस को और उस एयर ड्रॉप की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है।